हिंदुइज्म जीवन का दर्शन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कौन हैं? क्यों बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है? क्या जीवन केवल एक संघर्ष है या एक खोज है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदुइज्म एक जीवन दर्शन, सिर्फ धर्म नहीं, जीवन को समझने की एक दृष्टि। तो जीवन क्या है? सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक शरीर हो, वो कहता है कि आप आत्मा हो जो अनंत है। और ये अपने आप में एक पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब पूरी दुनिया कहती है कि आप सिर्फ एक शरीर हो, केवल सनातन हिंदू धर्म दर्शन कहता है कि तत्वमसि, तुम वही हो जो ब्रह्म है। और ये अपने आप में एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, एक सच है। जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तभी वो डर, भ्रम और पीड़ा से मुक्त हो पाता है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। धर्म शब्द ध्र धातु से आया है, जिसका अर्थ है जो धारण करे, जो टिकाए रखे। धर्म वो है जो जीवन को संतुलित रखे। धर्म वो है जो कर्तव्य बताए, जो सत्य बताए, जो अहिंसा सिखाए और जो धैर्य सिखाए। और ये चारों स्तंभ, कर्तव्य, सत्य, अहिंसा, धैर्य, हमारे सनातन हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। सनातन हिंदू धर्म कहता है सर्वधर्मे निधनम श्रेयः। इसका अर्थात अपने धर्म पर अडिग रहना ही सर्वोत्तम जीवन मार्ग है। ये एक इनर कॉलिंग की तरह है, ये एक आपकी अंदर की आवाज की तरह है, आपका मार्ग, आपकी आत्मा की आवाज की तरह है। हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जीवन के 4 स्तंभ हैं। वो स्तंभ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब नैतिक जीवन, अर्थ मतलब समृद्धि, काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष मतलब अंतिम मुक्ति, मतलब कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ये जीवन का एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है। जब दुनिया कहती है कि या तो आध्यात्मिक बनो या भौतिक बनो, तब हिंदू धर्म कहता है कि संतुलन ही सफलता है। हमने बात करी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या कभी वेस्ट या वेस्टर्न कल्चर ये सोच सकता है, या कोई भी ये सोच सकता है कि काम और मोक्ष एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं? हिंदू सनातन धर्म कहता है आ सकते हैं। अगर आप अपने काम का पवित्र भोग करोगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये कि जो आपको नैतिक जीवन जीना सिखाए। अर्थ क्या है? कि आप जीवन यापन के लिए पैसा कमाइए, बहुत आवश्यक है, लेकिन वो पैसा सही तरीके से कमाया गया हो, बिना कपट के कमाया गया हो। काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति, अपने इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, लेकिन पवित्र भोग से। पवित्र भोग का मतलब क्या है? जो हमने कमाया है उसका सही प्रयोग करना। जो हमने कमाया है वो धर्म के काम आ सके। जो हमने कमाया है वो समाज के काम आ सके। जो हमने कमाया है औरों के भी काम आ सके, तो वो पवित्र भोग हुआ। पवित्र भोग करते समय भगवान को अपने स्मरण में रखिए। जो भी करें, जैसा भी करें, महाप्रभु श्री राम कृष्ण के चरणों में अर्पित करते चलिए कि भगवान सब आपका है, सब आपसे ही है, सब आपको ही पुनः अर्पित है। मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। ये केवल हिंदू धर्म बताता है। आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म। हम क्यों जन्म लेते हैं? क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं? इसका उत्तर सनातन धर्म देता है, और उत्तर है कर्म। आपका कर्म निर्धारित करता है, आपके विचार निर्धारित करते हैं कि आपको क्या फल मिलेगा।
फल क्या है कि आप किस कुल में पैदा होंगे, फल क्या है आप कैसे पैदा होंगे, फल क्या है आपको कितना दुख मिलेगा, फल क्या है आपको कितना सुख मिलेगा, फल क्या है मोक्ष कब मिलेगा, ये फल है। तो हिंदू धर्म कहता है कि अपने कर्म को अगर आप आज अच्छा करेंगे, अपने मन में शुद्ध सात्विक विचार रखेंगे, तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप जो आज कर रहे हैं, कल उसका फल अवश्य मिलेगा। आप जो आज जीवन जी रहे हैं, वो परिणाम है उन कर्मों का जो आपने शायद 5 वर्ष पूर्व किए हों। तो आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। अगर आप 5 साल बाद कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्म आज करना पड़ेगा। तो अगर भाग्य में कुछ पीड़ा है, किसी और को दोष मत दीजिए। लेकिन हाँ, अगर भाग्य में आज सुख है, समृद्धि है, सब वैभव है, तो महाप्रभु श्री राम कृष्ण को धन्यवाद दीजिए कि उनकी कृपा हुई। अपने कर्म ठीक करेंगे, हम सही जगह पहुंच जाएंगे। पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल डर नहीं है, अपितु एक और अवसर है, एक नई यात्रा है आत्मा की एवोल्यूशन के लिए। दूसरा अवसर किस चीज के लिए? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष क्या है? पैदा होना, फिर देह त्याग के दोबारा जन्म लेना, फिर देह त्याग देना, देहांत हो जाना, फिर दूसरा जन्म लेना, क्योंकि मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए जन्म और मरण का चक्र। अनंत जीवन लग जाते हैं मोक्ष पाने में। मोक्ष कब मिलता है? इस जीवन में जो कर्म करे, उस कर्म के अनुसार अगले जीवन में, अगले जन्म में कुछ फल मिलेंगे। क्या आपने जीवन का सदुपयोग किया? सदुपयोग का मतलब, सदुपयोग का अर्थ, क्या आपने सदुपयोग किया कि दैनिक कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण करना है? केवल और केवल एकमात्र मोक्ष का साधन है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, उनका पूजन, उनका स्मरण, उनका मनन, उनकी अर्चना, उनकी साधना। जिस जीवन में पहुंचकर आप अपना पूरा जीवन महाप्रभु श्री राम कृष्ण के चरणों में लगा लेंगे, जिस दिन उनको अंगीकार कर जाएंगे, उस जीवन में आपको मोक्ष मिल जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। इसीलिए कहा गया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत डर नहीं है, बल्कि एक और अवसर है आपको कि चलिए भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। गुरु और ज्ञान। हिंदू सनातन धर्म कहता है कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है, गुरु का ध्यान सर्वोच्च है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जागृति, ज्ञान, चेतना, प्रकाश, ये सब गुरु के माध्यम से आएगा। मन की जागृति, वो ब्रह्म ज्ञान, वो चेतना जो आपके अंदर सदैव उपस्थित है, वो चेतना जो निरंतर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती रहती है, वो चेतना जो वही है जो ब्रह्म है, आपके अंदर उपस्थित है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा मन जागृत नहीं है। उस जागृति को पाने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए, उस चेतना के वैभव को पाने के लिए, उस ब्रह्म को पहचानने के लिए, उस दिव्य प्रकाश पुंज को पहचानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के मोक्ष मिलना लगभग असंभव है। मैं ये नहीं कहता पूर्णतया असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में जिनको बिना गुरु के ही मोक्ष मिल गया। ऐसे भी भक्त रहे हैं, ऐसे भी अनन्य भक्त रहे हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें एक भक्त रहे चैतन्य, तमिलनाडु के। उन्होंने किसी गुरु के पास जाके कुछ नहीं मांगा, ना नित्य क्रिया करी, ना पूजन करा, ना मंत्र बोले, कुछ नहीं किया, बस भगवान का नाम जपते रहे और मोक्ष मिल गया। तो गुरु आवश्यक हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन भगवान को पाने के लिए आप अगर अपने अंतर मन से, शुद्ध मन से भगवान को जपेंगे, भगवान आपको साक्षात मिलेंगे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना है, अनुभव से आता है। श्रवण, मनन और निध्यासन, यही है वास्तविक शिक्षण की प्रक्रिया। तो अगली बार जब आप किसी से पूछें
आपका धर्म क्या है, या कोई आपसे पूछे आपका धर्म क्या है, तो आप गर्व से कह सकते हैं मेरा धर्म जीवन को जानने का माध्यम है। हिंदू सनातन धर्म केवल ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी पद्धति का, लेकिन केवल वही नहीं है। हिंदू सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। आत्मा की यात्रा है मनुष्य से ब्रह्म तक की। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर के प्रश्नों को छू लिया है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट करें। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अंग्रेजी में कहते हैं सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ मिरर दैट शोज यू हु यू ट्रूली आर। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार।